द गोल कमेटी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर आप लोग के सामने एसएससी जीडी का सेट नंबर 18 का मैथ का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। जो सुबह में आप लोग कोचिंग में 18 नंबर सेट मारे हैं उसका सॉल्यूशन मैं अभी कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो 2024 में जो आपका सेट 2024 में जितने भी सेट हुए थे प्रीवियस जो एग्जाम में जीडी का जिनका फाइनल अभी मेरिट बना है उसी का मैं आपको सेट 18 का मैथ का मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ए बी से 4 गुना अच्छा कारीगर है। कहने का मतलब है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जिसमें ए जो है बी से 4 गुना अच्छा कारीगर कुशल है। अच्छा तो क्या है 4 गुना, यानी एक करेगा इसके कितना गुना है 4 गुना करेगा। एक क्या हमारा निकल रहा है, एक कैपेसिटी निकल रहा है। ये कैपेसिटी मतलब क्षमता। क्लियर है, क्षमता जो होता है इसके उल्टा क्या होता है टाइम होता है। टाइम जो होता है इसका उल्टा होता है, ये 1 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका किताब में दिया हुआ है, प्रश्नानुसार में दिया हुआ है कि बी से 4 गुना कौन है कुशल, ए है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बोला है क्या थी कि दोनों साथ मिलकर एक काम को 84/15 दिनों में करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 41 दोनों मिलकर 84/15 दिनों में करता है। ठीक है, ये दिन के बारे में बोला है। अच्छा बताइए ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, यहाँ पर तो 5 दिनों में। और टोटल की तुलना टोटल से कर लेंगे हम लोग, रेशियो बेसिस से बना दे रहे हैं। तो टोटल की तुलना टोटल से दिन में कितना में कर रहा है 5 दिनों में, तब बट हम क्या कर देंगे 5 दिन में करेगा। अब आपसे पूछा है ये दोनों मिलकर करता है कितने दिनों में, ये आपको 84/15 दिनों में है, जबकि ये दोनों मिलकर यहाँ पर कितना दिनों कर रहा है 5 दिनों में। तो ए अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ए अकेले। तो ए जो है अकेले कितने दिनों में करेगा तो 84/15 और 5 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5 ऊपर जाएगा। अच्छा कैपेसिटी ये कितना दिन में करेगा तो एक दिन में 4 काम करता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे। सॉरी 4 नीचे चला जाएगा, 4 दिन करेगा जो 4 कैपेसिटी नीचे जाएगा। सॉरी तो ये करेगा 5 तिहाई 15 और यहाँ से 4 तिहाई 12 बरसते 84, यानी कितने दिन में पूरा करेगा 7 दिन में करेगा। क्लियर है, फिर समझेंगे। दिन की तुलना दिन से करेंगे तो 84/15 और क्वेश्चन प्रश्न अनुसार कर रहे हैं। ठीक है, और बटा में आपका टोटल दिन इसमें कितना लग रहा है 5 दिन, तो टोटल के तुलना दिन की तुलना दिन से कर लेंगे। और ए के बारे में पूछा है तो ए के बारे में पूछा है तो ये एक दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है, तो हमारा कितने दिनों में तो देखिए ये दिन हो गया और एक दिन में 4 काम करता है, तो इतना टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा 4 में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो हम निकालेंगे कितना दिन आ जाएगा 7 दिन में टोटल काम करेगा। 7 दिन में कौन करेगा ए अकेले करेगा 7 दिन में करेगा। अगर बी के बारे में पूछा तो 1 से हम लोग क्या करते नीचे से भाग देते तो बी क्या निकल जाता अलग निकल जाता। तो ये हमको कितना नंबर क्वेश्चन था 41 नंबर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए जिसके आधार 22 सेंटीमीटर है। इसका जो है बेस दे रहा है, कितना दे रहा है बेस 22 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज होता है कैसा जिसका एक भुजा कितना डिग्री का 90 डिग्री का होता है। अब कहता है जो आधार जो दिया हुआ है वो 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर है और उसके आधार की संगत भुजाएं ऊंचाई जो है आपका दिया हुआ है 15, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। तो बताइए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 गुने बी गुने एच होता है। तो 1/2 गुना 22 गुना क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। कर लेंगे हम लोग 11 काट देंगे, 11 गुने 15 क्या हो जाएगा तो 5 1 5 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 कर लीजिए। 15 का 15 ऐसे भी कर सकते हैं, 15 का 15 15 का 15 कर लीजिए। 5 5 1 6 1 1 को 1 से 1 गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तानी हमारे कितना जाएगा आंसर 165 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 42 का 3 में है। मैं आपको सामने में किताब रखा हुआ जो कि क्वेश्चन मैं आपको दिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कैलकुलेशन का है जो मैं आप लोग को नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन मैं यहाँ दे देता हूं, अगर आप लोग चाहें तो सोल्यूशन कर सकते हैं या कहें तो उसे मैं सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन है कि 3 4 + 2 मंझली कोष्ट है 42, फिर क्या है -4, फिर छोटी कोष्ट है 9 - 1, फिर छोटी कोष्ट ब्रैकेट बंद फिर बड़ी कोष्ट, ये आपका बड़े कोष्ट है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है पहले हम जानते हैं कि पहले छोटी का काम होता है मंझली का, उसके बाद बड़े वाला का होता है। तो छोटी वाला में 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है गुना है।
तो आप इसे लिख सकते हैं 8 चौके 32 से शॉर्ट कीजिए, जब 9 में से गया तो 8 चौके 32 यहाँ लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा बताइए 42 में से 32 गया, ये 42 में से 32 जाएगा क्योंकि ये महिला कोष्ठ का काम है, अंदर में है। ये 42 में से 32 गया, कितना बचेगा 10। चलिए महिला कोष्ठ का काम हम लोग क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कितना 10 लिख सकते हैं। अच्छा 10 गुना ये वाला लेके चले यहाँ 2 और प्लस क्या हो जाएगा 4। अभी हम लोग का क्या है बड़ा कोष्ठ का काम है, तो 10 दूनी 20 और 4 24। अब ये देखिए बीच में कुछ नहीं तो क्या है गुना है, तो 24 तिहाई क्या हो जाएगा आंसर 72 आ जाएगा। जो आपका 43 का कितना नंबर पे है 3 नंबर है क्वेश्चन है, 3 नंबर ऑप्शन पे 72। ठीक है, ये आप था आपका 43 नंबर क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था, देखिए पहले छोटी कोष्ठ का काम करेंगे जिसमें 9 में से 1 गया क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या था गुना था 4 से ओके 32। अभी मल्टी कोष्ठ के अंदर में तो 42 में से 32 गया क्या हो जाएगा 10 आ गया यहाँ पर। उसके बाद चलिए 10 आ गया तो यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है गुना है, तो 10 दूनी यहाँ पर कर लीजिएगा 10 गुना 2 और प्लस 4। अब देखिए 10 दूनी 20 और 4 24। अभी बाहर में 3 है, 3 तो क्या है यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 24 यही 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है क्या, एक थैले में काली गेंदों और सफेद गेंदों के अनुपात। समझिएगा 2 गेंद है, एक है काली और दूसरा क्या है सफेद। ठीक है, तो काली गेंदों का जो अनुपात है 7:4। ठीक है, जबकि दिया है क्वेश्चन में कि यदि इस थैले में 44 गेंद है, यानी टोटल कितना है 44 गेंद। अच्छा बताइए टोटल एक थैला जिसमें 2 ही टाइप का गेंदे है, काली और एक सफेद है, तो टोटल इसमें गेंद कितना हो गया 7 और 4 11। टोटल की तुलना टोटल से। चलिए आगे पूछा है आपसे क्या कि थैले में गेंदों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, अगर एक काली का थी तो यहाँ काली 7 से गुना करते, अगर सफेद पूछता तो सफेद को 4 से गुना करते, लेकिन अगर टोटल पूछ जाता 7 4 कितना क्या पूछ रहा है जी क्वेश्चन। उस थैले में 44 सफेद गेंदे, सॉरी सफेद गेंदे के बारे में बोला है। हम सोच रहे कैसे कैसे हो रहा है, सफेद गेंद बोल रहा है। इस थैले में कितने सफेद गेंद हैं 4 सफेद गेंद हैं। अब बोल रहा है टोटल थैला में कितनी गेंदों की संख्या था, टोटल कितना हो गया 7 4 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत 4 से 11 बार में काट दीजिए, कितना हो जाएगा 121। यानी टोटल थैला में कितना गेंद था 121 था। फिर से मैं समझा देता हूँ, काली गेंद की संख्या 7 है, सफेद गेंद की संख्या 4 है। आपसे बोला है क्या चीज की गेंद टोटल जो गेंद इसमें है आपका 44 गेंद है थैला में, सॉरी 44 नहीं है, तो टोटल गेंद सफेद की जो है 44 है, और जबकि सफेद गेंदों की संख्या प्रश्नानुसार में कितना है 4, यानी सफेद की तुलना सफेद से। और टोटल की पूछा है, टोटल 7 और 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसे हम लोग काटेंगे 4 से 11 बार में 11 11 121 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 25% छूट देता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम कीजिए, इसे आप मास्टर फॉर्मूला बना लीजिए, 80 और माइनस 25 प्लस माइनस 80 गुने 25 बटा 100 कर लेंगे हम लोग। आप इससे भी कर सकते हैं 25 8 200, यानी ये हो जाएगा 200 और एक अंक के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट बैठ जाएगा। आप इसे लिख सकते हैं 25 8 200 ऐसे लिखिए, और एक अंक के बाद इसको पॉइंट बैठा दीजिए, 20 हो गया। 80 में से 25 गया, अब करिए यहाँ पर 80 माइनस 25 और माइनस 20, तो 25 20 45। ठीक है, तो 80 माइनस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 35। क्यों 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर क्या बचा 7 7 में चले गए 30, यानी कितने पर ये हो गया आपका कुछ क्या पूछ रहा था। तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा 35% हो जाएगा। कोई दिक्कत, मास्टर फॉर्मूला हम जानते हैं जाके प्लस एक्स ठीक क्या होता है एक्स माइनस बाई माइनस एक्स गुने बाई बटा 100। ठीक है, एक छूट वाला है एक सॉरी एक लाभ वाला है एक छूट वाला है। ठीक है ना, इस फॉर्मूला पर आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन जो है और आसान है, इसमें कोई हमको डाउट नहीं लग रहा है कि आप लोग से नहीं बनेगा। 47 है कि 46 है। कहता है क्या 17 संख्याओं का औसत 47 है, 17 संख्याओं का औसत बराबर 47 दिया हुआ। ठीक है, अब कहता है क्या चीज कि यदि प्रत्येक संख्या में 6 से गुना किया है, प्रत्येक संख्या आज औसत का मतलब होता है क्या है, कहने का मतलब 17 संख्या जिसका औसत कितना दिया हुआ 47, कहने का मतलब एक आदमी के पास 47 रुपया है, तो 17 आदमी के पास कितना होगा, सबके पास 47 रुपया होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के जो औसत है उसमें कितना गुना किया जाता है 6 से गुना जाता है। कुछ नहीं करना था, प्रत्येक संख्या कहने का प्रत्येक संख्या 47 ही था, इसी में 6 से गुना कर देंगे तो नया तो
गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 6 के 42 का 2 वाकई में 4 हो जाएगा, और 4 के 24 और 4 28, 282 हो जाएगी। कोई नहीं करना था, जब अब जब संख्या में औसत में जब किसी से संख्या से जोड़ने, वृद्धि करने, घटाने का है तो औसत में ही डायरेक्ट हम उसे क्या कर देंगे, गुना करने का है तो गुना कर देते, भाग करने का था तो औसत में ही कर देते, क्योंकि हमको कहता है जब औसत की बात होती है, मान के हम 5 लड़के हैं और कहता है 5 लड़के का जो औसत भोजन है वो 5 kg है, इसका मतलब हुआ कि एक आदमी खा रहा है 5 kg, तो पांचों आदमी कितना खाएगा, तो 5 से 25 कर देंगे, वही चीज यहाँ पर आपसे बोला है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु को 4550 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ, क्वेश्चन नंबर कितना है 47। एक वस्तु को 4550 में बेचने पर जो लाभ अर्जित होता है, अब चलिए हमको मालूम नहीं है, मान के चलिए वस्तु का क्रय मूल्य हम मानते हैं 1 होगा, अर्जित लाभ क्या होगा, इस लाभ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब वस्तु को कितना बेचे थे, ज्यादा में बेचे थे, तब बेचे होंगे तो क्रय मूल्य इसका मतलब कम होगा, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इतना में बेचा होगा तो लाभ का भी होगा। आगे कहता है उस वस्तु को 3290 रुपये में बेचने पर हुई हानि, 3290 रुपये में जब बेचता है तो उसे क्या हो जाता है, हानि होता है, इसका मतलब हानि का मतलब क्रय मूल्य से कम में बेचा हुआ, यानी क्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, इतना पर बेचा था, तब कहता है कि हानि हुई जो कितना पर गुना है, हानि का 5 गुना है, तो एक काम कीजिए इसी में 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब चलिए इसमें से हम लोग इसको निकालिए, क्या है कैसे निकालेंगे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, 4550 माइनस 1 हो जाएगा बराबर 5x हो जाएगा, और माइनस इसको इससे गुना कर लीजिए हम लोग, तो क्या हो जाएगा 0, 9 5 45 के 5 बाकायत में 4, फिर हो जाएगा 2 5 10 4 14 के 4 बाकायत में 1 3 5 15 16, इतना आ जाएगा। इसको इस साइड ही रहने दीजिए, 5x को इस साइड कर लेंगे, माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में आएगा, 6x हो जाएगा, 5x और x 6x, और ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, तो 4550 और प्लस क्या हो जाएगा 16450। अब इसको जोड़िए, 0 0 5 5 10 की 0 बाकियात में 1 5 4 9 1 10 की 0 बाकियात में 1 6 1 0 के 0 5 5 10 की 0 बाकियात में 1 5 4 9 1 10 की 0 बाकियात में 1 6 4 10 1 11 1 1 2 बराबर कितना 6x, इसे काट देंगे हम लोग, चौथिया 18 कर लेंगे, चौथिया 18 से कितना बचा 3 6 5 30, यानी जो क्रय मूल्य था हम लोग का कितना था 3500 रुपये में इसको खरीदे थे। अब कहता है कि अगर हम इसको 20% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को हम कितना बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी का 20% निकाल देंगे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, यहाँ से इसे काट न दीजिए, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70 रुपया और 1 0 और उतर जाएगा। ठीक है, अब कहता है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी 700 रुपया हमको लाभ हुआ, अब 3500 ये हो गया, कितना हो जाएगा 3500 और प्लस 700, यानी विक्रय मूल्य जो था बाद में 20% लाभ कमाने के लिए कमाए थे, तो उसमें वस्तु कितना बेचे 4200 रुपये में बेचे। ठीक है, इसको फिर से आप देख लेंगे, जैसे मान लीजिए लाभ की चर्चा है, क्रय मूल्य मान लीजिए 1 से हमको जब बेचे तो लाभ हुआ, इसका मतलब बेचने से क्या होता है क्रय मूल्य कम होगा तभी ना हमको लाभ होगा जी। आगे कहता है क्या चाहिए कि हमको बेचना पर इतना हानि हुई, हानि कम होगा जब हमको क्रय मूल्य हानि हुई, तो क्रय मूल्य से ये क्या हो जाएगा, क्रय जितना हम हानि का मतलब क्या, क्रय मूल्य से भी कम में हम बेचे हैं, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा, ऐसे 5 गुना है, 5 गुना कर लीजिए, हानि खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है, चलिए M1 D1 का क्वेश्चन है, यदि देखिए इसमें हम बताए भी थे इससे पहले भी, M1 गुना MDH मसाला भी सुने होंगे आप लोग, ये होता है M2 D2 H2, बीच में कुछ नहीं तो क्या होता है गुना होता है, इसको लिख सकते हैं आप इस तरह से। चलिए कोई बात नहीं, कहता है 25 श्रमिक एक दीवार को, 25 श्रमिक कितना M हो गया कितना 25 श्रमिक एक दीवार को 10 दिनों में बना सकता है, यानी D हो गया ये 10 दिनों में बना सकता है, तो 20 श्रमिक उसी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे, क्वेश्चन बहुत आसान था, कितने दिनों में D2 पूछा है, ये 10 दूनी 20 हो गया, यानी D2 बराबर 25/2 दिन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, M1 D1 इस पर कर लिखिए, M1 मतलब मैन होगा, D मतलब दिन हो गया डे, इधर कर लिए M2 और ये क्या हो गया D2 जो आपको निकालना था। ठीक है, चलिए 49 नंबर सवाल पे हम चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन
आसान है, कैलकुलेशन है। देखिए 1100 भागा 5 प्लस 420 भागा 2 भागा 550 भागा 5। इसको आपको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, पहले इसको इसी से काट लेते हैं, इसको में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 550 लीजिए, आसान कर दिए इसको। 550 प्लस 420। अब चलिए नहीं कुछ समझ में आए तो यहां से उल्टा करते चलिए हम लोग। क्या है, भागा 2 भागा 550 बटा 5, ठीक है। अब आगे चलिए 550 प्लस 420 भागा क्या है जी 2। अब चलिए इसी में अगर हम करते हैं 550, ठीक है, और ये भागा क्या था 5, तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर में, गुना में। अब चलिए इसको फिर हम करते हैं, तो 550 प्लस 420 गुना 550 बटा 2, और गुना यहाँ क्या था 5 था। काटिए तो ये 21 बार में कट जाएगा, यानी 210। अब इतना का आप गुना कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बड़ा गुना हो जाएगा जी। ये तो 55 गुने 5 कितना हो जाएगा 25, 25 के 5 वाक्यात में 2, 25 25 है 2, 27 का 7 वाक्यात में 25 के 5 वाक्यात में 2, 25 25 है 2, 27, 2750, और फिर गुना 210 और प्लस 550। इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आप एक बार। चलिए 49 नंबर के बाद 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर ए का ए प्रतिशत दिया है 9604, ठीक है। तो ए का मान क्या हो, कोई दिक्कत नहीं। ए का ए प्रतिशत मतलब बटा में कितना 100 बराबर 9600 4, तो ए स्क्वायर बराबर 9600 4 पर डबल जीरो हो जाएगा। स्क्वायर तो मतलब ये स्क्वायर काट देते हैं, इधर रूट चढ़ा देते हैं, 2 जीरो के बदले में 1 जीरो, 98 जीरो 96 जीरो 4 का 98 होता है, और ए का वैल्यू हमारा कितना जाएगा। अब आप लोग को मन हो सर इतना डायरेक्ट आप आंसर कैसे याद कर लिए। तो देखिए जैसे मान के चलिए हमको 96 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना। ये किसके नजदीक में है, 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है। तो देखिए 100 में कितना कम है, 4 कम है, 4 चौके 16 हो गया। 96 100 में 4 कम था, 4 चौके 16, 96 में 4 कम कर दिए, कितना होता है 92। उसी तरह का हम डायरेक्ट निकाल दिए कि अगर 9604 है, इसका मतलब 100 के नजदीक में है। तो देखिए तो कितना कितना कम ही है, इसका मतलब है कि 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 04, ठीक है। इसका मतलब 8 हो जाएगा। 100 में 2 कम करेंगे तो 8 हो जाएगा, और उसके बाद 98 में 2 कम करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 100 में कितना 2 कम तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 98 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन है जी, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, सीआई का क्वेश्चन है। अच्छा कहता है 9000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 9 वर्ष पर देखिए पी आपको दिया हुआ कितना 9000 रुपया, और आपका टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, और रेट दिया हुआ है 32%। रेशियो विधि पर इसको बनाना है, 2 वर्ष का कितना होता है 2:1 होता है। अब एक काम कीजिए 9000 का 32% निकालिए, तो 9000 का 32% कितना होगा 2 नंबर 18, बाकी हाथ में कितना 1, 3 नंबर 27 है 28, इस पर कितना जीरो हो जाएगा 32% मतलब 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बच जाएगा। अब इसका 32% निकाल के यहाँ रखिए, 2880 का 32%, तो निकालिए 8 दूनी 16 का 6, फिर चलिए 8 दूनी 16 का 6, 1 17, बाकी हाथ में कितना 1, 2 दूनी 4 1 5, ये हो गया। इसके बाद इसमें 1 जीरो डाल दीजिए, 1 जीरो इसका वाला था। अब इसको 3 से गुना कर लेते हैं, 24 का 4 वाक्यात में 2, 8 24 2, 26 का 6 वाक्यात में 2, 2 6 2 8 हो जाएगा। लीजिए ये हो जाएगा 0, 4 10 के 0, 7 6 1 14 के 4, 8 5 13 1 14। अब चलिए इसका हम लोग निकाले क्या चाहिए 32%, यानी इसको हम कर दिए क्यों ना 32 से, अब 32% रहेगा तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, कहीं गलती कर दी है। 2880 ठीक था,
2880 को अगर हम 288 से करते तो 576, तो सही है। फिर ये 24 का 4 बाकियात में 2, 8 24, 26 को 6 बाकियात में 2, और 2 3 6 2, 8, ये भी सही है। 0 6 4 10 की 0, 7 6 13 1 14, बाकियात में 1 8 5 13 1 14, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या निकालना था, 32% निकाल लेते, भट्टा में 100 होता तो कट जाता, यानी कि 100 कितना रहता, 44 आ जाता। कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है। 2880 का 2%, नहीं सॉरी 32%, 2880 का एक मान काल कीजिए, फिर 44, 2880, कहीं गलती करने का 32%, ओह सॉरी, गलती है ना, हमको लग रहा था गलती कहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। 288 का 32 करते हैं, 288 का हो जाएगा 8 23 8 दूनी 16, 576, यहाँ तक सही है। ठीक है ठीक है, ये भी 3 से गुना करेंगे तो ये भी सही है, यहाँ हो जाएगा 4 6, काम कीजिए ना, 8 24 का 4 बाकियात में 2, 8 24 2 26 का 6 बाकियात में 2, 2 3 6 2, 8 हो जाएगा। तो अब आ जाएगा कितना, 6 7 4 11 का 1 6 5, 11 1 12 का 2, बाकियात में 1 8 1 9, क्या जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। चलिए ये आएगा, वो डाउट लग रहा है इस पर, 0.6, इसको गुना कर लीजिए, 88 दूनी 576, 0 और प्लस ये दोनों की, इसको गुना करके यहाँ लिख दीजिएगा और इसको गुना करके यहाँ लिखिए थी, तो 1 से गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा। अब इसको आपस में जोड़ लीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। जोड़ लीजिए, आपको दिक्कत है तो इसको एक काम कीजिए, 5760 है ना, इसमें कर लीजिए 5760, लीजिए 5760, 6 1 6 2 8 9 7 16 6 5 1 6, यानी 66 81.6, ये आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर कितना में है जी, कितना नंबर क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 51 का 4 नंबर होगा। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि 4 7 और 23 से कौन सी संख्या से विभाजित है। दिया है ऑप्शन नंबर 1 में 62 45, बी में दिया है यानी 2 नंबर पे दिया है 6 4 9 0, और 3 पर दिया है 6 4 5 7, 6 4 5 7, और 4 पे दिया है 6 4 4 0। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले 4 से चेक कर लीजिए, 4 का क्या करता है, अंतिम 2 अंक हमको 4 से कटना चाहिए, तो कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, तो कटेगा कौन सा, ये वाला, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 52 का है। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53, जो शायद अभी आप लोग को हम टाइम एंड डिस्टेंस क्लास में पढ़ा ही रहे हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कहता है चोर 2 बजे एक कार चुराता है और 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। चलिए समझिए क्वेश्चन को, मान लीजिए कि चोर है जो 2 बजे रात को गाड़ी क्या करता है, चुरा लेता है, और 70 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है। 70 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में 70 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटा, अच्छा सॉरी अभी 2 घंटा हम लोग नहीं चलते हैं, चोरी का पता उसे 3 बजे चलता है, चोरी का पता मालिक को 3 बजे चलता है, समझिएगा, चोरी का पता जो है इसको 3 बजे चलता है। ठीक है, अब चलिए 3 बजे जब पता चलता है तो कार मालिक जो है 3 बजे गाड़ी लेकर चलता है 105 किलोमीटर प्रति आवर से, समझिएगा, एक ही दिशा में जब जाती है, यानी सापेक्ष चाल उसे कहते हैं, तो चाल हमेशा क्या होगा, सापेक्ष में घटेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 घंटा तो तय कर लिया वो चोरवा, तो चोर चल लिया हुआ कितना किलोमीटर, 70 किलोमीटर। अब दोनों 3 बजे से क्या होगा, गाड़ी चलेगा। अगर मान के चले दोनों के अगर हमारा समान चाल होता है तो हम लोग कभी इसको चोर को पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते। तो इससे हम लोग को क्या निकल रहा है निष्कर्ष, इसका मतलब सफेद चाल में क्या होता है, चाल घटता है दूसरे से। तो 105 और 70 का अंतर कितना हो जाएगा, 105 में 70 कितना होगा, 35 हो जाएगा, और 70 300 और 5 35, यानी चोरवा को कितना घंटा पकड़ लेगा, 2 घंटा में पकड़ा जाएगा। ठीक है, 2 घंटा में पकड़ेगा कौन भैया, तो यहाँ पकड़ेगा गाड़ी मालिक वाला, तो गाड़ी मालिक 3 बजे चला था तो कितने घंटे के बाद पकड़ लेगा, 2 घंटा के बाद पकड़ लेगा, यानी चोरवा पकड़ा जाएगा कितने बजे, 5 PM में ये क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है
कि एक कूलर का क्रय मूल्य 6400 रुपया है। ठीक है, मिटाते हैं। चलिए, एक कूलर का क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु है इसका क्रय मूल्य है कितना है, 6400 रुपया है। ठीक है, आगे कहता है कि यदि लाभ प्रतिशत 24% है तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य इतना रुपया है, लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 24% है, तो कूलर का विक्रय मूल्य क्या है। कोई दिक्कत नहीं है। 100% बराबर, एक काम कीजिए ना, 100% बराबर 6400, 124% बराबर कितना, परसेंट निकाल लीजिए, 64/100 और गुना 124 काट लीजिए और इसको गुना कर लीजिए, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बना सकते हैं आप इसको। एक काम कीजिए, दिक्कत हो रहा था, एक काम करते हैं, 4 16 का 6 बाकियात में 1 हो जाएगा और 6 24 1 25 कर लीजिए, बुतरू की तरह कर लीजिए। 64 दूनी 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 लीजिए, एकदम बुतरू की तरह करके दिखाते लीजिए। कहें तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। 6 8 5 13 का 3 2 2 4 4 8 1 9 और 6 1 7 यानी 7936 रुपया में कूलर का बेचा होगा। 7936 रुपया यानी ऑप्शन नंबर 54 का 1 होगा। आपको लग रहा हो कि डायरेक्ट सर नहीं कर सकते, लीजिए दिखाते हैं। 4 4 16 का 6 बाकियात में 1 हो जाएगा। फिर चलिए 4 4 का 24 है और 1 25 का 5, तो इसको 25 से लिख दीजिए क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं है। फिर चलिए 2 4 गलती कर दी है। 4 4 16 का 6 बाकियात में 1, फिर चलिए 4 4 के 24 24 1 25 और 2 चौके 8 25 8 33 का 3 बाकी हाथ में 3 हो जाएगा। चलिए अब आगे चलिए, 2 6 के 12 12 3 15 15 4 19 का 9 बाकी हाथ में 1 हो जाएगा। अब चलिए 1 गुणे 6 6 और 6 1 7। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 मिश्रण का क्वेश्चन, एलिगेशन का। कहता है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, चलिए मिल्क और वाटर का अनुपात जो है 7:9 दिया हुआ है। ठीक है, आगे कहता है कि मिश्रण में कुछ दूध मिलाता है। चलिए भाई, दूध मिल रहा है तो हमारा मिश्रण 11:9 हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया। चलिए ठीक है, तो कहता है प्रारंभ में मिश्रण के प्रतिशत के रूप में मिश्रण में कितना दूध मिलाया गया था। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए टोटल यहाँ पर कितना है, आपसे सबसे पहले ये निकालिए। तो 4 लीटर मिलाया गया था। ठीक है, 4 लीटर क्या मिलाया गया था, दूध मिलाया गया था। तो दूध मिलाया गया है। अभी होर कितना रहा है, काम करते कहीं गड़बड़ तो नहीं ना। ठीक है, तो 4 लीटर मिलाया गया था। प्रारंभ में दूध कितना था, 4 9 7 16। अब प्रतिशत के पूछ रहा है तो प्रतिशत में चेंज कर लीजिए। 4 4 के 16 यानी कितना, 25% के रूप में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है क्या चीज, एक मुर्गी फार्म में 120 मुर्गियां हैं। फार्म में 140 अतिरिक्त मुर्गियां शामिल करने पर मुर्गी फार्म का व्यय 4050 रुपये बढ़ जाता है। यदि प्रति मुर्गी औसत 3 रुपये कम हो जाता है तो मुर्गी फार्म की मूल व्यय क्या है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि औसत बराबर राशियों की योग और बट्टा में राशियों की संख्या होता है। ठीक है, अब चलिए मूल्य व्यय हम मान लेते हैं, मूल्य व्यय बराबर x। ठीक है, अच्छा अब कहता है कि 3 रुपये प्रति व्यय, जो औसत व्यय जो कम हो जाता है। चलिए तो औसत बराबर क्या होता है, राशियों की योग। तो पहले क्या था, x था, अब क्या हो गया, 3 रुपया औसत में कमी हो गया। राशियों की योग बटे राशियों की संख्या। पहले क्या था, मुर्गी, तो 120 मुर्गी था। मान के चलिए 120 मुर्गी था, खर्चा कितना होगा, x। अब हो गया क्या चीज, बढ़ने से मुर्गियां बढ़ने से कितना खर्चा हो गया, बढ़ गया 4050 रुपया। अब जो कह रहा है क्या चीज, अब मुर्गी कितना टोटल हो गया, तो 140 मुर्गी आने से 120 और प्लस 40 कितना हो जाएगा, 120 और 140 260।
निकाल लीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा हमारे हिसाब से। ये हो जाएगा 260x माइनस 78,780 बराबर 120x प्लस 4050 हो जाएगा। ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 260 में से 120 गया 140x बराबर ये साइड चला जाएगा तो जुट जाएगा, माइनस वाला तो साइड जाएगा तो प्लस में, तो 0 0 8 5 13 का 3 बाकी हाथ में 1, तो 0 8 5 13 का 3 बाकी हाथ में 1 7 1 8 कितना हो जाएगा, 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, काटिए तो 14 3 42, तो 6 बच गया। अच्छा, तो मूल व्यय कितना था, कहीं गड़बड़ तो नहीं किए हैं जी? हमारे हिसाब से सही है, सही है, सही है, सही है, ये भी ठीक है। तो फिर कैसे गलती हो गया, 260x 26 हो गया, ठीक है, 120x ठीक है, 4050 ये भी सही है। सही काम करते, ये प्लस में ऐसा रहेगा तो माइनस में, तो 0 में 0 6 में से 2 गया तो 4, 2 में से गया तो 1, ये भी सही है। ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 0 से 0 ये भी ठीक है, 8 5 13 का 3 ये भी ठीक है, और 7 1 8 ये भी ठीक है, 39 ठीक ठीक तो है। कट क्यों नहीं रहा है भाई, ये 0 0 खत्म, इसे ही कट गया, ऐसे बच गया तो x बराबर 483/14 काटिए तो 14 दूनी 18 14 43 एक काम करो ना, 7 से कटेगा 7 6 के 42, 7 दूनी 14, एक 7 से काट लेते रुकिए, 7 6 के 42 और 17 में 63, x बराबर 69/2 आ रहा है। मूल व्यय ऐसे कैसे हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन को हम बाद में देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में सही है, सही है। मूल व्यय भी तो पहले अगर 120 मिल गया था, अगर 1 रुपया खर्चा हुआ था, यहाँ तक तो भी ठीक है। और बाद में क्या कहता है कि 140 मिल गया अतिरिक्त शामिल होने पर मुर्गी फार्म के व्यय इतना होता है, 140 मिल गया, ठीक है। राशियों की योग बटे राशियों की संख्या, तो 120 इधर, 140 इधर, 260 यहाँ भी सही है। हमारे हिसाब से कहीं में गड़बड़ कर रहे हैं क्या, देख लेते हैं। 120 x की जगह रख देंगे 69/2, ठीक है। इसको चेक कर ले रहा हूँ, 2 से काटेंगे तो 60, 4 9 छक्का 54 का 4 बाकी हाथ में 5, 6 छक्के 36, 36 और 5 41 0, 6 9 छक्का 54 में 5 है, 6 36 5 4100। सही तो है जी, 56 का 41 40 पे। देखिए पहला हम लोग का प्रारंभिक क्या था, 120 था ना, और इसमें क्या था 1 रुपया पहले मूल व्यय करता हुआ, तो x का हमारा वैल्यू कितना है 69/2, ठीक तो था, 41 से 40 रुपया, सही है, सही है, बिल्कुल सही है। 56 का 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर ऑप्शन सही है, सही है। देखिए x का वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, पहले जो कि मुर्गी कितना था 120 था, और हमको खर्चा का मान के चलते कितना हो रहा था 1 रुपया, तो 1 टोटल खर्च कितना हो जाएगा 120 एक हो जाएगा, इसी में तुमको x का वैल्यू पुट करना था, ठीक है। मैंने क्वेश्चन उधर रहता है समझ में। चलिए, जब किसी संख्या के क्रमिक रूप से 10%, 15% तथा 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या 20,196 रुपये हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए कोई दिक्कत नहीं। कमी की जाती है मतलब कम किया जाता है तो कितना हो जाएगा जी 10%, यानी 100 में कितना कर देंगे -10, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 90 और बटा कितना 100। फिर चलिए आगे कहता है क्वेश्चन 15%, 100 में 15 कम कर कितना हो जाएगा 85/100। फिर कहता है क्या चीज कि 56%, 56 तो प्रतिशत कम करेंगे कितना बचेगा, 100 में 56 घटाइए तो 44/100। अब यही संख्या बच जाता है कितना 20,196। इसका सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। अब कहिएगा तो इसको काट लीजिए, 17 25 85 और 20 25 100 और कटेगा, ये क्या हो जाएगा 22 दूनी 44, 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, 25 दूनी 50 और कटेगा जी, और हमारे हिसाब से नहीं कटने वाला है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 20,196 गुना 25 दूनी 50 यानी 500 और 1 जीरो और आ जाएगा, और बटा में
क्या हो जाएगा 1199 गुना 17। सोल्यूशन कीजिए इसका, बहुत बड़ा लंबा सोल्यूशन चला जाएगा जी। कटेगा, पॉइंट में दिया है क्या आंसर इसका? नहीं, पॉइंट में भी नहीं, तो बड़ा 9 9 18 9 6 15 16 2 18 कट जाएगा 3 से, 3 से नहीं 9 से काटिए, 99 9 से इसको भी काट दे, 9 दूनी 18 तो 2 बचा, तो 21 9 दूनी 18 तो 3 बचा, 9 चौके 36 3 बचा, 9 चौके 36 और एक कटेगा 11 दूनी 22 11 44 कट जाएगा, 11 दूनी 22 0 4 दिए 11 44 17 से कटेगा, ये कट ही रहा है, 17 का 17 और 3 बचा 17 दूनी 34 हो तो गया 12 25 60 यानी 60,000। कितना होगा? 60,000। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कैलकुलेशन है 520 भागा 10 प्लस 25 गुना 7 माइनस 62 गुना 3। ठीक है, नीचे चला गया, दिख रहा है क्वेश्चन जी? हाँ, क्वेश्चन तो दिख रहा है, इसको सोल्यूशन ऊपर कर देते हैं। ठीक है, चलिए पहले भागा काम होता है, 0 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा 25 से 75। चलिए 52 ये क्या हो जाएगा 52 प्लस 175 माइनस 2 तिहाई 6 6 तिहाई 18 52 माइनस, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, 75 10 50 11 और 52 में से 11 गया तो 1 और 5 में से गया तो 4 41। ठीक है, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अंकित मूल्य किसे कहते हैं? अंकित मूल्य MRP को कहते हैं, 13 अनुपात और आपको क्या कर रहा है विक्रय मूल्य। ठीक है, ये 9 रुपया। अब क्लियर समझिए बातों को। MRP मतलब जो वस्तु को उससे ज़्यादा दाम में मार्केट में आप बेच नहीं सकते हैं। तो 13 रुपया अंकित था और बेचा 9 रुपया में, तो छूट कितना हो गया? 4 रुपया का। छूट कितना का हुआ? 4 रुपये का। अच्छा, किस पर छूट मिला आपको? अंकित मूल्य पर मिलता है। 4 बटे कितना हो जाएगा 13 और गुना 100। अब जो भी आंसर देख लीजिएगा, 400 बटा 13 कीजिएगा, 33 39, तो कितना बचा? 1 बचा तो 10 हो गया, देखो 0 और बैठा दीजिए, तो 100 13 कटे 13 91 13 91 30 पॉइंट लमसम 77 जो भी कर लीजिएगा आगे, 30.77 करते जाइएगा, वही आ जाएगा। ठीक है ना। अंकित मूल्य पर छूट दिया कितना? देखिए कोई वस्तु का दाम तो 13 रुपया, छूट देकर बेचा कितना? 9 रुपया, तैयो उसे लाभ होता है। तो लाभ होता है तो लाभ कितना का होता है? सॉरी, छूट पूछ रहा है, क्या पूछा है जी? छूट प्रतिशत पूछा है। छूट कितना का आपने दिया? 4 रुपया का छूट दिया। किस पर दिए? तो अंकित मूल्य पर पड़ता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं साधारण ब्याज है। चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसमें दिया है कि 10% रेट जो दिया हुआ है 10%, पहला टाइम जो दिया हुआ है 7, दूसरा जो टाइम दिया है 8, ये दोनों का अंतर जो दिया हुआ है, अंतर कितना का डिफरेंस जो दिया हुआ है 57 रुपया। इसको शॉर्ट में दबाइए, प्रतिशत बनाइए। देखिए पी SI बराबर PRT होता है, तो पी यहाँ पर दिया हुआ है, पी को हम लेते कि नहीं चलते, तो क्या हो जाएगा 10 × 70 और 10 × 80। एक काम कीजिए, 10 × 80 और माइनस 10 × 70%, ये दोनों बराबर दिया हुआ कितना? 57। तो 10% बराबर 57, तो हम मूलधन जो होता है 100% होता है, तो 100% बराबर कितना? 57 बटे 10 और गुना 100, 10 से 10 काट देंगे, 500 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक मैथ का खत्म हो चुका है। सेट नंबर 18 का 41 से लेकर 60 तक के, और बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के सामने ऑनलाइन यूट्यूब पर बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं परेशानी हुई है। तो अगले जब वीडियो से हम अथी करेंगे तो उसको थोड़ा सा तय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।